आज की कहानी मीरा नाम की एक लड़की की है। काली इसी नाम से सब लोग मीरा को पुकारते थे। बाहर वाले ही नहीं, घर के सभी लोग उसके सांवले रंग का मजाक बनाते। छोटी उम्र से ही उसने अपने रंग को लेकर लोगों से कड़वी बातें सुनी थी। लोग बोलने से पहले यह भी नहीं सोचते कि मीरा के नाजुक मन पर इसका क्या असर होगा। पर मीरा की माँ को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह मीरा से बहुत प्यार करती थी। मीरा को सिर्फ उसकी माँ का ही सहारा था, क्योंकि बाकी रिश्तेदारों की तरह उसके पिता को भी मीरा की रंग को लेकर बेहद चिंता थी। बढ़ती उम्र के साथ मीरा को अपने रंग से, अपने आप से नफरत होने लगी। मीरा यूं तो बाहर से हंसती मुस्कुराती रहती, पर अंदर से वह बहुत दुखी थी। लोगों का उसे काली और बदसूरत बुलाना अच्छा नहीं लगता था। आखिर थी तो वह एक बच्ची ही। लोगों की जली कटी बातों को कब तक और कितना नज़रअंदाज कर पाती। वह अक्सर लोगों का सामना करने से बचती रहती, क्योंकि उसके अंदर यह डर बैठ गया था कि वह देखने में सुंदर नहीं है और लोग का उसका मजाक बनाएंगे। और वह पूरी तरह गलत भी नहीं थी। मीरा हर वक्त खुद को आईने में देखकर कोसती रहती। उसे लगता था कि उसका सांवला रंग उसके लिए अभिशाप है। मीरा की माँ को भी बुरा लगता था जब लोग मीरा के रंग का मजाक बनाते थे, पर वह कितनों का मुंह बंद करवा सकती थी, क्योंकि लोगों का तो काम ही होता है दूसरों में कमियां निकालना। इसलिए वह लोगों को चुप करवाने के बजाय मीरा के अंदर उसके रंग को लेकर आत्मविश्वास पैदा करना चाहती थी, ताकि उसकी बेटी इस दुनिया का निडर होकर सामना कर सके। वह कुछ दिनों में मीरा के अंदर बढ़ती हुई हीन भावना को महसूस कर रही थी, क्योंकि मीरा छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाया करती, खुद को अक्सर कमरे में बंद रखती थी। इसलिए एक दिन मीरा की माँ ने मीरा को अपने पास बिठाया और प्यार से समझाते हुए बोली कि बेटा, मैं जानती हूँ कि कुछ लोग तुम्हारे रंग का मजाक बनाते हैं, बुरी बुरी बातें बोलते हैं, पर पता है वह ऐसा क्यों कर पाते हैं? मीरा ने अपनी माँ को आश्चर्य से देखते हुए पूछा। क्यों? इस पर मीरा की माँ ने कहा, तुम्हारी वजह से। मीरा ने आश्चर्य से पूछा, मेरी वजह से? तब उसकी माँ ने कहा, हाँ, बिल्कुल तुम्हारी वजह से, क्योंकि अभी तक तुमने खुद अपने रंग को, अपने आप को कबूल नहीं किया है। आखिर तुम्हारे सांवले होने में क्या बुराई है? दुनिया में मौजूद हर इंसान गोरा तो नहीं है। खुद कृष्ण भगवान भी सांवले थे। बुराई सांवले होने में नहीं, बल्कि खुद को सांवले होने की वजह से कम समझने में है। इस दुनिया में तरह तरह के लोग हैं जो अलग अलग रंग, रूप, कद काठी के हैं, तो इसका मतलब यह तो नहीं कि वह दूसरों की बातों में आकर जीना छोड़ दे। अपनी माँ की बात सुनकर मीरा ने कहा कि मैं भी चाहती हूँ कि मैं खुल के जीऊँ, पर लोगों की बातें मेरी हिम्मत तोड़ देती हैं। तब उसकी माँ ने उसे समझाते हुए कहा कि मीरा, लोग हमें तभी चोट पहुँचाते हैं जब उन्हें पता हो कि उनकी बातों का सामने वाले पर क्या असर पड़ेगा। दूसरों में सभी वही देखते हैं जिनके अंदर खुद कोई कमी हो। इसलिए दूसरों की बेतुकी बातों का असर अपने दिल और दिमाग पर मत पड़ने दो। जिस दिन तुम्हें दूसरों की बातों से फर्क पड़ना बंद हो जाएगा, वह लोग खुद ब खुद चुप हो जाएंगे। पहले तुम खुद से प्यार करना सीखो, देखना लोग खुद ब खुद तुमसे प्यार करने लगेंगे। तुम्हें तो उस ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तुम्हारे पास एक स्वस्थ और संपूर्ण शरीर है। बहुत लोगों के पास तो वह भी नहीं है। तुम उन चीज़ों को लेकर दुखी हो जो तुम्हारे पास नहीं है, पर जो है उसका क्या? जब मीरा ने अपनी माँ की कही बातों पर गौर किया, तो उसे एहसास हुआ कि उसकी खुद की नकारात्मक सोच ने उसे ज़्यादा हीन महसूस करवाया था। माँ की सलाह मीरा के बड़े काम आए जब उसने खुद में कमियां देखनी बंद की। जब उसने लोगों की कड़वी बातों को मजाक में लेना शुरू किया, तो धीरे धीरे वह सारे लोग भी चुप हो गए, जिसकी वजह से उसका आत्मविश्वास भी बढ़ने लगा। अब मीरा ने खुद को बदलने की सोची। वह शीशे के सामने खड़े होकर
घंटों खुद को निहारती, प्यारी प्यारी बातें करती। मीरा के आत्मविश्वास को देखकर अब किसी को भी हिम्मत नहीं होती कि वह मीरा के रंग का मजाक बना पाए। आज मीरा लोगों का सामना करने से नहीं बचती, क्योंकि अब उसे लोगों की नहीं खुद की परवाह है। इस कहानी में मीरा के साथ बचपन से जो कुछ भी हुआ वह हमें से ज़्यादातर लोगों के साथ कभी न कभी ज़रूर हुआ है। हम कई बार लोगों की बातों की वजह से खुद को ही गुनहगार मान लेते हैं, जबकि असल में ऐसा नहीं होता। कभी भी दूसरों से तुलना करके आप अपनी कीमत कम मत किया कीजिए, क्योंकि आप जैसे हैं अनमोल हैं। खुद से प्यार करना सीखो, खुद की नज़र में महान बनो। दूसरों की नज़र में तो भगवान भी बुरे हैं।